रक्तदंती। और वो रक्तदंती का जो नाम पढ़ा, बेप्रचिति, एक ऐसा असुर, वो बेप्रचिति ना पूर्वजों का भाग जाने दे, ना भजन होने दे, ना संकीर्तन होने दे, ना स्मरण होने दे, ना मंत्र जाप, ना माला जाप, ना नाम कीर्तन, कुछ नहीं। और ऐसे विप्रचिति जैसे असुर दुनिया में बहुत सारे घूम रहे महाराज, बहुत सारे, जो भगवत भजन नहीं करने देते, भगवत नाम नहीं जपने देते, नाम नहीं लेने देते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम नहीं जपने देते, कहीं ना कहीं हमारे मार्गों को भटका देते हैं और हमें भगवान से दूर कर देते हैं। विप्रचिति जैसे असुर ढेर सारे हैं जो भगवान के नाम से दूर हटा देते हैं। दूर क्या होता है भगवान का नाम लेने से? क्या होता है भगवान का भजन करने से? पत्र देखो, एक पत्र में आया, पहले तो पत्र का स्मरण कर लीजिए। पूजा सुनील माहौर, सिल्लोड शहर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा सुनील माहौर सिल्लोड शहर की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है? आज मां पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में, भक्ति में, भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो रोक लिया।
कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन उत्पन्न कर। पर कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अर्चन उत्पन्न मत करो, उससे तकलीफ होती है, कष्ट होता है। भोगना किसी दूसरे को नहीं है, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वैप्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वैप्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। वैप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया वैप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना। और मेरे भोले बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा कर, इतनी दया कर। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब दुख, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था।